आप भी एक्सेल में एक शीट से दूसरी शीट में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए अक्सर परेशान होते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसमें लोग घंटों लगा देते हैं, लेकिन आज हम इसे चुटकियों में करना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, वायरल गुरु के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। सीखेंगे कैसे वीलुक को यूज़ करते हुए घंटों का काम चंद मिनटों में पूरा किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो एक्सेल सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम इसी तरह की और उपयोगी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का वीडियो। समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है वीलुकअप फंक्शन। तो जब भी आपके पास दो अलग अलग शीट्स हैं जिनसे आप एक के अगेंस्ट दूसरे में कुछ वैल्यूज चाहते हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है वीलुकअप की। कुछ लोग मैं देखता हूँ क्या करते हैं, अगर उनके पास ये एक करंट टेबल या करंट शीट है जिसमें वो चाहते हैं कि इन आईडीज़ के अगेंस्ट मुझे इन एम्प्लॉयज़ के नाम पता चल जाएं, और उनके पास एक मास्टर फाइल है जिसमें एम्प्लॉयज़ का डेटा अवेलेबल है, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो मैनुअली आईडीज़ एक एक करके सर्च करते हैं, जबकि ये काम वीलुकअप से चंद सेकेंडों में किया जा सकता है। तो आइए सीखते हैं वीलुकअप के बारे में। और तो वीलुकअप पहले फंक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें 4 अलग अलग पैरामीटर होते हैं इस फंक्शन में, जो वैल्यू हम ढूंढना चाहते हैं, लुकअप वैल्यू, और फिर हमें बताना पड़ता है कि ये वैल्यू आप कहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, जिसको हम रेफरेंस टेबल बोलेंगे। और तीसरा पैरामीटर है उस रेफरेंस टेबल में अगर ये वैल्यू मुझे मिल जाती है तो कौन सा कॉलम नंबर की वैल्यू आपको वापस चाहिए, उसको हम बोलेंगे कॉलम आईडी। और चौथा पैरामीटर है कि अगर जो आप सर्च करना चाहते हैं वो अप्रॉक्सीमेट हो या एग्जैक्ट हो। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू, लाइव डेमो के थ्रू समझते हैं। तो अब मैं आपको एक्सेल फाइल के ऊपर ले चलता हूं। तो दोस्तों हमारे पास है ये एक, आप देखेंगे एक फाइल है जिसमें 2 अलग अलग शीट्स हैं, एम्प्लॉय मास्टर और रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट वाली फाइल में हमारा टारगेट है आज का, ये देखें अगर एम्प्लॉय आईडी है और साथ में कॉलम में प्रेजेंट है कि वो शायद महीने में कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है। अब हमें चाहिए कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसका क्या नाम है और इसका क्या रोल है। और हमारे पास एक और शीट अवेलेबल है जो एम्प्लॉय मास्टर है, और इस एम्प्लॉय मास्टर में एम्प्लॉय के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें आप देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी भी है, उसका नाम भी है, उसका रोल भी है, उस कौन सी स्टेट से, और उसकी सैलरी कितनी है। तो इस शीट में हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे उसका नाम आ जाए। तो एक तरीका हो गया कि हम मैनुअली उसको सर्च करें, टाइप करें, तो इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो हम सीखते हैं कि हम कैसे वीलुकअप का प्रयोग करते हुए फटाफट ये वैल्यूज़ चंद क्लिक्स में यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब भी अगर कोई एक्सेल फार्मूला इंसर्ट करना हो तो इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और VL 1-2 लेटर लिखेंगे तो आपको वो सजेस्ट करना शुरू कर देगा। इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और उसके बाद और गाइडेंस लेने के लिए आप उस फंक्शन बार यहाँ पे जो टॉप पे है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको एक्सेल खुद ही गाइड करना शुरू कर देगी आपको क्या क्या यहाँ पे चाहिए। तो लुकअप वैल्यू है वो वैल्यू जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे मैं ये सर्च करना चाहता हूँ ये जो एम्प्लॉय आईडी है 45666, ये इसका नाम क्या है। टेबल एरे आप देखेंगे एक्सेल साथ में बता भी रहा है। तो टेबल एरे का मीनिंग है कहाँ पे आप इसको सर्च करना चाहते हो। तो जैसे मैं इसको एम्प्लॉय मास्टर में सर्च करना चाहता हूँ, तो जैसे ही आप एम्प्लॉय मास्टर शीट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे फॉर्मूले में अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो जिस भी पर्टिकुलर कॉलम में ये एम्प्लॉय आईडी है, आप उस कॉलम के टॉप पे वहाँ से पे क्लिक कर दीजिए, और जहाँ तक आपको वैल्यूज़ चाहिए, आपको नाम चाहिए, रोल चाहिए, तो आप वो सारे ऊपर से कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सैलरी तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने B से लेके आप देखेंगे तो F तक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट जो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करना है वो हमें ये बताना है कि इस पूरे टेबल में जो आपने सेलेक्ट किया है, अगर ये आपको आईडी मिल जाती है पहले कॉलम में, तो आप कौन सी वैल्यू वापस चाहते हैं, कौन से कॉलम की वैल्यू वापस चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो अगर मैं इसको काउंट करना शुरू करूँ तो एम्प्लॉय आईडी मेरा हो गया पहला कॉलम, और एम्प्लॉय नेम हो गया मेरा दूसरा कॉलम, रोल हो गया मेरा तीसरा कॉलम, स्टेट हो गया मेरा चौथा कॉलम, सैलरी हो गया मेरा 5th कॉलम। इसमें हम सीरियल नंबर को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे B से इसको शुरू किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं
वो जो आपने टेबल एरे में डेटा सेलेक्ट किया है वो उसके फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने उसको बी से सेलेक्ट किया है, बी से लेके एफ तक। तो अब मुझे क्योंकि नाम चाहिए और वो दूसरा कॉलम है तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ। और जो रेंज लुकअप है बाय डिफ़ॉल्ट, जो अगर आप पहली बार इसको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे 0 ही हमेशा टाइप करना है। इसका एडवांस केस हम कवर करेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। तो उसके बाद आप ओके प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ चुका है इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप एक बार दिख जाएगा कि A2 के अगेंस्ट हमें एम्प्लॉय नेम मिल चुका है। बाकी की वैल्यूज़ लाने के लिए अब आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सेल के लास्ट में अपना कॉर्नर राइट मोस्ट कॉर्नर में लेके आना है माउस के कर्सर को, और जैसे ही वो एक प्लस डार्क ब्लैक साइन में कन्वर्ट होता है आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फट से सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोफिल हो गई हैं। अब यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ कि एरर आ रही है जो 45696। तो अगर आप इस पे लेके आते हैं तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये हमें नाम नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं इस नाम को, इस आईडी को मैनुअली सर्च करने की कोशिश करूँ 45696, तो इस डेटा में अगर मैं इसको कंट्रोल F करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखेंगे कि इस आईडी का यहाँ पे कोई पर्सन है ही नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली एक टाइपो एरर हो सकती है। तो ये था दोस्तों वी लुकअप का एक छोटा सा एग्जांपल। तो दोस्तों ये था वी लुकअप के बारे में एक वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स से बताइए हमें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। वी लुकअप फंक्शन में कुछ कमी पेशियाँ हैं जो इसके नए अवतार एक्स लुकअप में दूर कर दी गई हैं। क्या होता है एक्स लुकअप और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको अपने नए वीडियो में। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।